जय भीम, जय मोदी साथियों। आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। और अभी उत्तराखंड में चुनावी दौर चल रहा है और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राज्य अध्यक्ष। आइए हम उनसे बातचीत कर देंगे किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, क्या चाहते हैं वे चुनाव में, किस तरीके से अपनी पार्टी को फाइट करेंगे। हाँ सर। जी देखिए, सबसे पहले मैं MNT न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को इतना समय और स्थान दे रहे हैं। देखिए, इस देश में संविधान को और लोकतंत्र को लागू हुए 50 साल 1950 में जब से संविधान लागू हुआ, लगभग 72 साल होने जा रहे हैं। लेकिन आज तक जिन पार्टियों का शासन रहा है, उन्होंने लोकतंत्र या जो हमारा भारतीय संविधान की जो मूल भावना थी, जो गणतंत्र, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इन लोगों ने लोकतंत्र को पूरी तरीके से पूंजी तंत्र या माफिया तंत्र या परिवार तंत्र में बदल दिया है। इसीलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन किया गया है कि जो वास्तव में गणतंत्र है वो लागू हो और गणतंत्र का जो एक आम आदमी, एक कॉमन मैन के हाथ में जो देश का शासन जाए, उसी के लिए PPID का गठन किया गया है, जो कि 2018 में पार्टी बनी। और हम उत्तराखंड में भी ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग की वही तैयारियां चल रही हैं। हम लोग उत्तराखंड में पूरी तैयारी के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं। इस बार आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड में। इससे पहले किन किन विधानसभाओं में आपने कहां फाइट किया है पूरे देश में, या किस तरीके से आपकी पार्टी फाइट कर रही है? इससे पहले भी पार्टी ने कई राज्यों में भागीदारी की है। हम लोगों ने बिहार का चुनाव भी लड़ा है, दिल्ली का चुनाव भी लड़ा है, अन्य भी कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं वो भी हम लोगों ने फाइट किए हैं। और ये इस समय उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। अभी आपकी पार्टी किस तरीके से प्रचार कर रही है, लोगों को क्या समझा रही है? अभी जैसे बीजेपी आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रही है, आपकी पार्टी का क्या मकसद है? देखिए, ये बड़ा सही आपने सवाल किया कि इन दलों ने आज तक क्या किया है कि जो लोकतंत्र के मायने ही बदल दिए हैं। आज पूरा का पूरा जो चुनाव है वो पैसे और शराब पर फोकस होकर रह गया है। ये 5 साल जनता की सुध नहीं लेते हैं। केवल चुनाव के समय आकर जो माफियाओं के माध्यम से अन्य तरीके से जो ये पैसा कमाए रहते हैं, उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा जनता को इस समय बांट के उन पे खर्च करके उनका वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन PPID इसके ठीक विपरीत कि जनता में संविधान के प्रति जागरूकता लाकर कि आखिर क्या भारत का संविधान है, आपको कितना अधिकार देता है, कितनी आपको शक्तियां दे रखी हैं, ये जनता को समझा के हम लोग गांव-गांव जाके, जनता के बीच में जाके उनको मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार करके देश की और प्रदेश की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। हम में और इनमें यही फर्क है। ये केवल पैसे के दम पर और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, लहर पैदा करके, जो लास्ट में भले ही इन्होंने 5 साल खूब भ्रष्टाचार किया, अपराध किया, लेकिन लास्ट में चुनाव के समय पर अपने पैसे और वो खरीदा हुआ मीडिया के माध्यम से जो भी संचार माध्यमों को खरीद लेते हैं, उनके माध्यमों से जनमत को प्रभावित करते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इसके ठीक विपरीत जनता को, जनमत को तैयार करके उनको देश के संविधान के प्रति जगाकर उनमें जागरूकता पैदा करके ही सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। उत्तराखंड पर कितनी विधानसभाओं पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? लगभग अभी हम लोगों ने 2 दर्जन सीटों पर हमारे प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। आज भी हमारी यहाँ बैठक थी, हमने लगभग 2 दर्जन प्रत्याशियों को उनके अथॉरिटी लेटर दे दिए हैं। अभी हमारी तैयारी चल रही है, 21 से अभी 28 तक नामांकन होना। हमारी अभी तीसरी लिस्ट और अभी फाइनल हो रही है। लगभग 10-15 सीटें हम और लड़ेंगे। लगभग आप मान के चलिए 35-40 सीटों पर हम लोग कैंडिडेट्स उत्तराखंड में लड़ाएंगे। अभी जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी पैसे वालों को टिकट देती है, आपकी पार्टी की जो आजकल किन लोगों को टिकट देगी या दे दिए हैं, उनका कुछ कैसा व्यवहार है? या हमारा जो क्राइटेरिया है जो टिकट का या लोगों को आगे करने का, वो सबसे बड़ा जिनकी ज़मीन पर जो जनाधार है, जो ज़मीन में काम करते हैं, जो इस देश के गरीब मेहनतकशों के साथ उनको न्याय दिलाने की लड़ाई में जिन्होंने आज तक काम किया है, जिन्होंने वास्तव में जो भले ही उनके पास कुछ ना हो, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में काम किया है और इस देश के जो गरीब पिछड़े, जो जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनके बीच में जो जाके उनको न्याय दिलाने की दिशा में जो लोग काम करते हैं, हम लोगों का सबसे पहला क्राइटेरिया वही है। हमने उन्हीं को चिन्हित किया है और ऐसे ही समर्पित सक्रिय जो लोग हैं
ऐसे ही 2 दर्जन लोग हम लोगों ने अभी सेलेक्ट किए हैं। बाकी भी ऐसे लोगों की तलाश हमारी जारी है। अभी जैसे और पार्टियां में लोग मतलब चेहरे को देखकर वोट देते हैं, जैसे केजरीवाल हो गया आम आदमी पार्टी का, जैसे कि ये उत्तराखंड में ये जैसे सीएम बदलते रहते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा ही पार्टी होता है। तो आपकी किस तरीके, आपकी पार्टी का कोई ऐसा चेहरा या कोई व्यक्ति? हमारी पार्टी का सबसे बड़ा यही आपको एक खासियत मिलेगी कि हम लोग चेहरों पर यकीन नहीं करते। हम लोग विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है। यहाँ ना ही कोई व्यक्ति प्रमुख है, ना ही कोई परिवार प्रमुख है, बल्कि यहाँ पर देश का संविधान, जो भारत का संविधान है, जो हर भारतवासी को न्याय देना चाहता है। तो हमारी जो पार्टी है वो संविधान पर आधारित और विचारधारा पर आधारित पार्टी, ये ठीक है। हमारी पार्टी के अगर प्रतिनिधि जीत के आते हैं, उसमें से जो लोग जीत कर आएंगे, हम लोग उन्हीं में से कोई व्यक्ति चुनेंगे कि हमें आगे किसे करना। और इन दोनों दलों ने अभी तक जो आप देख सकते हैं, पिछले 7-8 सालों में तो लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो गई है कि ये जो प्रधानमंत्री के चेहरे घोषित करने की जो परंपरा चल गई है, या जो मुख्यमंत्रियों के चेहरे घोषित करने की परंपरा चल गई, ये बहुत खतरनाक परंपरा है और इस देश की संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी परंपरा है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वो व्यक्ति चुना जाता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनकर आता है। अभी आपका व्यक्ति विधानसभा में नहीं पहुंचा या संसद में नहीं पहुंचा, लेकिन आपने पहले उसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। तो ये पूरी तरीके से आपने जनमत का अपमान किया है। जनता ने अभी जिसे चुना नहीं, लेकिन आपने कह दिया हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो यानी ये दल इस देश की जो हमारी लोकतंत्री प्रणाली है, जो संसदीय प्रणाली है, उसको ये अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल रूल में या वन मैन शो में तब्दील करना चाहते और इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को नष्ट करके एक व्यक्ति को हीरो बनाकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ठीक इसके विपरीत, कि जो देश का संविधान कहता है कि जब हम पहले चुनकर आएंगे, उसमें से जो जीते हुए लोगों में से एक लीडर चुना जाएगा, उसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचा जाएगा। जैसे अभी बता रहे थे आप, ये आप इसको लोकतांत्रिक में मतलब क्या लगता है कि ये लोकतांत्रिक है कि पहले ही चेहरा घोषित करना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का? ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। ये अलोकतांत्रिक भी है, असंवैधानिक भी है। आप देखिए, हमारा जो देश का संविधान है वो ये कहता है कि जब प्रतिनिधि जीत कर आते हैं, जिस दल को बहुमत मिलता है, उस दल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आते हैं या विधानसभा के सदस्य, वो अपने जीते हुए प्रतिनिधियों में से एक बहुमत दल का नेता चुनते हैं, उसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुना जाता है। और इन्होंने ठीक उलट कर दिया कि आपका व्यक्ति अभी चुनाव जीता भी नहीं है, चुनाव लड़ा भी नहीं है, लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि हमारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यानी जनमत का आपने अपमान कर दिया। जनता ने अभी उसे नहीं चुना है, जनता ने अपना विधायक अभी नहीं चुना, लेकिन आपने कह दिया ये मुख्यमंत्री है। तो ये पूरी तरीके से हमारे संविधान के विरुद्ध एक कदम है। और ये पार्टियां तो सीधी सी, जो दोनों पार्टियां जिन्होंने आज तक राज किया है, ये संविधान विरोधी पार्टियां हैं। पिछले 70-72 सालों में ही आप देखिए, इस देश के संविधान में 100 से भी अधिक, 125 लगभग संशोधन किए जा चुके। संविधान की जो मूल भावना को ही समाप्त कर दिया गया। तो उसी में इनका अगला ये आगे कदम है कि ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, क्योंकि इन लोगों के पास विचारधारा नहीं रह गई है, इनका कोई कैरेक्टर नहीं रह गया, इनका जमीन पर कार्यकर्ता नहीं रह गया। तो इसलिए ये एक चेहरे का तिलिस्म पैदा करके उसके पीछे पैसा खर्च करके सत्ता हड़पना चाहते हैं, जो कि हमारे संविधान के ठीक विपरीत है। लेकिन हम लोग इसमें यकीन नहीं करते हैं। हम लोग जो देश का संविधान कहता है उसी के अनुरूप हम चुनाव में जा रहे। जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे, वो जिसे अपना लीडर चुनेंगे, वही हमारा चेहरा होगा। अगर इस विधानसभा चुनाव में आप चुनकर आते तो आप किस तरीके से काम करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारा सबसे बड़ा यही है कि हर व्यक्ति को सबसे बड़ी, ये लोग आज जो इन्होंने एक और खतरनाक परंपरा इस देश में डाल दी है, ये फ्री वाला सिस्टम। हम ये फ्री वाले सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। हम जो मुफ्त की ये इन्होंने जो आदत बनाना चाह रहे हैं और देश के नागरिकों को अपाहिज या भिखारी बनाना चाह रहे हैं, हम इसे समाप्त करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है, पीपीआईडी जिस दिन इस उत्तराखंड प्रदेश में आएगी या देश में शासन करेगी, हम देश का किसी भी नागरिक को ऐसी स्थिति में नहीं रहने देंगे कि वो फ्री की उसे जरूरत हो। हर व्यक्ति को ऐसा रोजगार मुहैया हो कि वो अपनी जो दैनिक जरूरत की सारी चीजें अपने दम पर पूरी कर सके।
उसके पास इतना वो व्यक्ति सक्षम हो, उसका रोजगार इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उसे कोई फ्री की चीज की जरूरत ही ना पड़े। ये जो फ्री का एक जो कंसेप्ट चला है ये भी एक बहुत घातक है। यानी हम लोग सबसे पहले व्यक्ति को काबिल बनाएंगे, हर घर में रोजगार, हर परिवार एक आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत हो कि उसे किसी पर निर्भरता या फ्री के मकानों की जरूरत ना पड़े, या फ्री के राशन की जरूरत ना पड़े, या फ्री का बिजली बिल जो ये बातें कर रहे हैं, इस तरीके की हम लोग परंपरा को नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हर घर को, हर व्यक्ति को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि वो फ्री की उसे आवश्यकता ही ना हो। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देखिए आपके चैनल को धन्यवाद भी कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम उत्तराखंड की जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग समझिए 20 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, ये 22 साल होने जा रहे हैं। उत्तराखंड को इन दोनों दलों ने पूरी तरीके से उजाड़ के रख दिया है। इतनी प्राकृतिक खूबसूरती पर आधारित ये राज्य था, लेकिन आज ये राज्य एक बदसूरत सा बन गया है। आप देखिए इतना यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो गया है कि जो पहाड़ हिमालय जो बर्फ से भरे रहते थे, आज उन पहाड़ों में बर्फ देखने को नहीं मिल रही है। राज्य बनने से पहले जो हमारे अल्मोड़े जिले का ही मैं बताऊं, धूनागरी में बहुत मात्रा में सेब पैदा होता था, चौबटिया रानीखेत में बहुत सेब पैदा होता था, लेकिन राज्य बनने के बाद क्या हुआ है, हमारे वो उद्यान खत्म हो गए। ऐसे ही पूरे राज्य में दर्जनों उद्यान हमारे खत्म हो गए, जबकि राज्य बनने के बाद उद्यान को बढ़ावा मिलना चाहिए था। जो हमारा यहाँ का जो बागवानी थी उसको डेवलप करने के बजाय वो नष्ट कर दी। दोनों दलों ने क्या किया है, सिर्फ इस राज्य को सीमेंट और कंक्रीट के जंगल में तब्दील करके रख दिया है। उन पहाड़ों को काटने पे इनका मुनाफा ये होता है कि इनके चमचों को, इनके व्यक्तिगत रिलेशन वालों को ठेकेदारी मिल जाती है और उनके माध्यम से करोड़ों रुपया जनता का रिलीज कर देते हैं और उस करोड़ों रुपए की बंदरबांट करते हैं। तो हम जनता से ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों दलों से मुक्ति पाइए। ये लोकतंत्र पर आधारित, संविधान पर आधारित पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है। इसके प्रत्याशी किसी भी काले धन के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। कोई शराब माफिया, रेता माफिया या लकड़ी माफिया के पैसे के दम पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम लोग जनता की ताकत के दम पर चुनाव लड़ते हैं। अगर हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे तो हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा। हम पूरी तरीके से दबाव मुक्त होकर वास्तव में जो जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए काम होंगे वो करेंगे। अगर आप इसी तरीके से दोनों दलों को बारी बारी से सत्ता देते रहे, इन दोनों दलों ने 20-22 साल में उत्तराखंड को उजाड़ के रख दिया। आने वाले समय में ये ऐसी परिस्थितियां यहां से पैदा कर देंगे कि उत्तराखंड रहने लायक भी नहीं रहेगा। जो आज पूरा एक सीमेंट कंक्रीट के जंगल में बदल के रख दिया है, यहाँ का पर्यावरण नष्ट हो गया है। यहाँ की सारी जो पहले जो कुछ बागवानी थी, मैं बता रहा हूँ, जो हमारा पहले जो फल उत्पादन होता था, आज उस फल को यहाँ मार्केट नहीं मिल रही है। लोगों के बगीचों में ही फल सड़ रहा है। बजाय होना क्या चाहिए था, राज्य में उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक विपरीत हो रहा है। अन्य तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगार यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनको इन्होंने उनकी बेरोजगारी का फायदा उठाकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर आउटसोर्सिंग से नौकरियां देना शुरू कर दिया। और आउटसोर्सिंग में नौकरी देते समय उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा ले रहे हैं, जब तक मर्जी उनको रख रहे हैं, जब मर्जी निकाल दे रहे हैं, और उनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। यानी बेरोजगारों का भी शोषण हो रहा है। गांव गांव में शराब पहुंचा दी है, महिलाओं का जीना दूभर कर दिया है। महिलाएं दिन भर खेतों में काम करती हैं, जंगलों से घास लाती, शाम को उनका आदमी शराब पीकर उनके साथ मारपीट करता है। यानी महिला का जीना दूभर कर दिया, बेरोजगार का जीना दूभर कर दिया। हर मेहनत कश के लिए यहाँ पर हित सुरक्षित, यहाँ पर जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनका सारा ठेकेदारी प्रथा करके उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। तो किसी के भी हक में या हित में इन दोनों दलों ने इस राज्य को गठन नहीं किया है। ये चंद जो लीडर्स हैं और उनका जो सहयोगी लोग होते हैं उनका भला हो रहा है। ये दोनों दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह इस राज्य को चला रहे हैं। इनसे मुक्ति पाइए, पीपीआईडी के साथ आइए, तो निश्चित रूप से हम लोग एक नए उत्तराखंड का, नए भारत का निर्माण करेंगे। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उत्तराखंड की ओर से सभी उत्तराखंड के निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि पीपीआईडी उत्तराखंड का पहला चुनाव लड़ने जा रही है। आप लोग, जैसे कि हमारा दल पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक दल है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, इसमें कोई सुप्रीमोवाद नहीं है, इसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं है। ये पूरी तरह संस्थागत पार्टी है। इस दल के साथ जुड़िए, इसके प्रत्याशी जहां से भी हमारे लड़ रहे हैं उनको समर्थन कीजिए और 2022 में उत्तराखंड में पीपीआईडी
कि सरकार बनाने में हमारी मदद कीजिए, जिससे कि उत्तराखंड को भी हम लोग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य बनाने का प्रयास करेंगे और एक खुशहाल उत्तराखंड बनाएंगे। अन्यथा इन दोनों दलों ने बारी बारी से उत्तराखंड का शोषण और दोहन किया है, इनसे मुक्ति पाइए, पीपीआईडी के साथ आइए। मैं उत्तराखंड की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।